हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि जेएसएससी के किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हो या अप्लाई करना स्टार्ट कर दिए हो, रजिस्ट्रेशन कर दिए हो, पेमेंट कर दिए हो और आपको पता नहीं है कि फ़ोटो और सिग्नेचर किस तरह से अपलोड किया जाता है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो हो सकता है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि जेएसएससी के किसी भी भर्ती के लिए आप अपना फ़ोटो और सिग्नेचर किस तरह से अपलोड करोगे। जेएसएससी के सभी भर्ती के लिए फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का तरीका लगभग सेम ही होता है। तो अगर आप इस वीडियो को देखकर एक बार सीख लेते हो कि फ़ोटो और सिग्नेचर किस तरह से अपलोड किया जाता है, तो जेएसएससी के आने वाले सभी भर्ती के लिए आप अपना फ़ोटो और सिग्नेचर आसानी से अपलोड कर सकोगे। तो अगर आप ये सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। इसके साथ ही अगर आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहें हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको कैंडिडेट्स लॉगिन पर आना होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करना होगा, जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजा गया है। इसके बाद आपको जो भी कैप्चा कोड यहाँ पर दिया गया है उसे यहाँ फिल करना होगा। कैप्चा कोड को फिल करके आपको लॉगिन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करोगे आप एक नए पेज पर पहुंच जाओगे। इस पेज पर आने के बाद जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे जाओगे आपको फोटोग्राफ अपलोड करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके साथ ही फोटोग्राफ अपलोड करने के जितने भी इंस्ट्रक्शंस है वो सारे इंस्ट्रक्शंस एक एक करके यहाँ पर आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा। तो चलिए आपको फटाफट बता देते हैं कि फोटोग्राफ अपलोड करने के क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है। तो पहला इंस्ट्रक्शन ये है कि द फोटोग्राफ मस्ट बी अ रिसेंट पासपोर्ट साइज लुकिंग डायरेक्टली एट द कैमरा इन कलर प्रीफरेबली अगेंस्ट अ वाइट और लाइट बैकग्राउंड। इसका मतलब कि आप जिस फोटो को अपलोड करना चाहते हो वो फोटो हाल ही का होना चाहिए, उसका आकार पासपोर्ट साइज का होना चाहिए और कैंडिडेट सीधे कैमरे के तरफ देखता हुआ होना चाहिए। इसके साथ ही फोटोग्राफ का बैकग्राउंड सफ़ेद कलर का होना चाहिए या किसी हल्के कलर का होना चाहिए। इसके बाद है इफ़ देयर इज अ रेड आई इफेक्ट प्लीज एडिट टू रिमूव इट। इसका मतलब ये है कि अगर आपके फोटोग्राफ में रेड आई इफेक्ट है तो इसे हटाने के लिए एडिट करें, यानी कि एडिट करके इसे हटा दें। इसके बाद है इफ़ यू वेयर ग्लासेस दिस शुड नॉट बी टिंटेड ग्लासेस, चेक टू मेक श्योर दैट द फोटोग्राफ हैज नो रिफ्लेक्शंस, योर आईज एंड फेस शुड बी क्लियरली विजिबल। इसका मतलब ये है कि अगर आप चश्मा पहनते हैं तो ये रंगा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी कि कलरफुल चश्मा नहीं होना चाहिए। इसे सुनिश्चित करने के लिए जांच कर ले कि फोटो में कोई प्रतिबिंब नहीं है। इसके साथ ही आपकी आंखें और चेहरे स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए। इसके बाद है वेयरिंग ऑफ कैप्स, हैट्स और एनी टिंटेड और डार्क ग्लासेस इज नॉट एक्सेप्टेबल। रिलीजियस हेड वेयर इज अलाउड बट इट मस्ट नॉट कवर द फेस। इसका मतलब ये है कि कैप, हैट या कोई रंगा हुआ या काला कलर का चश्मा पहनना स्वीकार्य नहीं है। आप धार्मिक टोपी पहन सकते हैं, धार्मिक टोपी पहनने की अनुमति है, लेकिन इससे आपका चेहरा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। इसके बाद है फोटो शुड प्रेजेंट फुल हेड फ्रॉम टॉप ऑफ हेयर टू बॉटम ऑफ चिन, सेंटर हेड विद इन फ्रेम, द एक्सप्रेशन ऑन द फेस शुड लुक नेचुरल। इसका मतलब यह है कि फोटो में बालों के ऊपर से लेकर ठुड्डी के नीचे तक पूरा दिखना चाहिए और आपका सिर फोटो फ्रेम के भीतर केंद्र में होना चाहिए, यानी कि आपका सिर फोटो फ्रेम के सेंटर में होना चाहिए और इसके साथ ही आपके चेहरे का भाव स्वाभाविक दिखना चाहिए। इसके बाद है प्रिफर्ड डायमेंशंस ऑफ योर फोटोग्राफ इज गिवन बिलो, यानी कि आपके तस्वीर के पसंदीदा आयाम नीचे दिए गए हैं। तो यह है फोटो साइज शुड बी इक्वल टू और लेस देन 100 to 200 KB विथ 200 DPI। द डायमेंशंस शुड बी 139 पिक्सल विड्थ एंड 179 पिक्सल हाइट। इसका मतलब यह है कि आपके फोटो का आकार 200 DPI के साथ 100 से 200 KB के बराबर या उससे कम का होना चाहिए और आपके फोटो का आयाम 139 पिक्सल चौड़ाई और 179 पिक्सल के ऊंचाई का होना चाहिए। तो अगर आपके पास इस साइज का फोटोग्राफ नहीं है तो इसका भी ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, मैं अभी आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। इससे पहले एक और पॉइंट को यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ लिखा है प्लीज अपलोड करेक्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अदरवाइज योर एप्लीकेशन विल बी कैंसिल्ड। इसका मतलब यह है कि कृपया सही फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करें, अन्यथा आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आप अपने फोटो को रिसाइज किस तरह से करोगे कि आपका फोटो अच्छे से अपलोड हो जाए। तो इसके लिए आपको क्लिक हियर टू रिसाइज योर इमेज के हियर पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप हियर पर क्लिक करोगे आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा और इस पेज पर आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा इमेज रिसाइजर।
इसके साथ ही इस पेज पर आपको सेलेक्ट इमेज लिखा हुआ देखने को मिलेगा। आपको इस पर क्लिक करके अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। अपना फ़ोटो सेलेक्ट करके जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे आओगे, आपके फ़ोटो को रिसाइज करने का 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन बाय डायमेंशंस और दूसरा ऑप्शन एज अ परसेंटेज। तो अगर आप अपने फ़ोटो को परसेंटेज के हिसाब से छोटा या बड़ा करना चाहते हो तो इस तरह से आप छोटा या बड़ा कर सकते हो। इसके साथ ही अगर आप अपने फ़ोटो को डायमेंशन के हिसाब से रिसाइज करना चाहते हो तो इसके लिए भी आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन में आप अपने फ़ोटो के विड्थ और हाइट को चेंज करके रिसाइज कर सकते हो और दूसरा ऑप्शन में आप अपने फ़ोटो के यूनिट्स को चेंज करके रिसाइज कर सकते हो। तो यूनिट के हिसाब से अपने फ़ोटो को रिसाइज करने के लिए आपको यहाँ पर 5 ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि पिक्सल्स, परसेंट, इंच, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। यहाँ पर आप जिस यूनिट को चेंज करके अपने फ़ोटो को रिसाइज करना चाहते हो आप कर सकते हो। इसके बाद आपको अपना फ़ोटो सेव करना होगा। तो आप अपने फ़ोटो को 2 फॉर्मेट में जेपीजी और पीएनजी में सेव कर सकते हो। तो आपको जिस फॉर्मेट में सेव करना है उस फॉर्मेट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद रिसाइज इमेज नाउ पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप रिसाइज इमेज नाउ पर क्लिक करोगे आपका फ़ोटो आपके डिवाइस में सेव हो जाएगा। इसके बाद आपको अपना फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसके लिए आपको चूज फाइल पर क्लिक करना होगा। चूज फाइल पर क्लिक करके आप अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर ले और फोटो सेलेक्ट करने के बाद आपको अपलोड पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप अपलोड पर क्लिक करोगे एक ब्लू टिक के साथ फोटोग्राफ अपलोडेड सक्सेसफुली लिखा हुआ देखने को मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आपका फोटो सफलतापूर्वक अपलोड हो गया है। इसके बाद आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि सिग्नेचर अपलोड करने के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है। तो सिग्नेचर अपलोड करने का जो पहला इंस्ट्रक्शन है वो है प्लीज साइन ऑन व्हाइट पेपर विथ ब्लैक इंक पेन एंड स्कैन इमेज ऑफ योर सिग्नेचर। इसका मतलब यह है कि व्हाइट पेपर पर काले इंक वाले कलम से हस्ताक्षर करें और अपने हस्ताक्षर वाले फोटो को स्कैन करें। इसके बाद है अपलोड द स्कैन्ड इमेज ऑफ योर सिग्नेचर। दिस सिग्नेचर विल बी यूज्ड इन एडमिट कार्ड एंड व्हेनेवर नेसेसरी। इसका मतलब यह है कि आप अपने हस्ताक्षर किए हुए स्कैन फोटो को अपलोड करें। इस हस्ताक्षर को एडमिट कार्ड के साथ साथ जहां भी आवश्यकता होगी वहां उपयोग किया जाएगा। इसके बाद है इफ योर सिग्नेचर इन द अटेंडेंस शीट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन डज नॉट मैच द सिग्नेचर ऑन द एडमिट कार्ड यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। इसका मतलब यह है कि परीक्षा के टाइम अगर आपके एडमिट कार्ड का सिग्नेचर और अटेंडेंस शीट का सिग्नेचर मैच नहीं करेगा तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद है प्रीफर्ड डायमेंशंस ऑफ सिग्नेचर आर 140 बाय 160 पिक्सल्स। इसका मतलब यह है कि हस्ताक्षर के लिए पसंदीदा आयाम 140 बाय 160 पिक्सल है। इसके बाद है स्कैन्ड सिग्नेचर साइज शुड बी इक्वल और लेस देन 100 to 200 KB with 200 DPI। द डायमेंशन शुड बी 6 सेंटीमीटर विड्थ एंड 3 सेंटीमीटर हाइट। इसका मतलब यह है कि स्कैन किए गए हस्ताक्षर का आकार 200 DPI के साथ 100 से 200 KB के बराबर या उससे कम होना चाहिए और आपके हस्ताक्षर का आयाम 6 सेंटीमीटर चौड़ाई और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के साथ होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर फिर से वार्निंग दिया गया है कि प्लीज अपलोड करेक्ट सिग्नेचर अदरवाइज योर एप्लीकेशन विल बी कैंसल्ड। मतलब कि आप सही सिग्नेचर अपलोड करें अन्यथा आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको चूज फाइल पर क्लिक करना होगा। चूज फाइल पर क्लिक करके आपको अपने सिग्नेचर का फोटो यहाँ पर अपलोड करना होगा। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको अपलोड पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप अपलोड पर क्लिक करोगे आपको यहाँ भी ब्लू टिक के साथ सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली लिखा हुआ देखने को मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आपका सिग्नेचर सफलतापूर्वक अपलोड हो चुका है। इसके बाद नीचे आपको सेव एंड कंटिन्यू लिखा हुआ देखने को मिलेगा। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल के साथ खुल जाएगा। इसके साथ ही आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आपका फोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड हो चुका है। इसके बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हो और प्रिंट भी कर सकते हो, यानी कि फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के साथ ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो जाएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल को सेलेक्ट कर दें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।